हेलो, मैं हूँ संगीता घर बैठे चैनल से। और आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। ये बीमारी कोरोना है या करोना है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग। क्यों ये सब सिंपल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। आइए एक बार इन नियमों की तरफ ध्यान देते हैं। नंबर 1, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप घर से निकल सकते हैं। नंबर 2, सारी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन सिर्फ जिनको खुली रहनी है वो खुली रह सकती हैं, जैसे दवाएं, जनरल स्टोर, किराने की दुकान, सब्जी मंडी, सरकारी दुकानें इत्यादि इत्यादि। नंबर 3, ये वायरस बहुत खतरनाक है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं। या तो आपको मार देगा या नहीं मारेगा। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है तो आप बच सकते हैं, और नहीं भी बच सकते। नंबर 4, हमें घर के अंदर ही रहना है तब तक जब तक ये वायरस लोगों को संक्रमित करना बंद ना करे, और ये तब होगा जब हम संक्रमित होंगे, एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी पैदा होगी, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और वो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संक्रमित हो, पर हमें संक्रमण से बचना है। नंबर 5, आपको डॉक्टर की क्लिनिक या हॉस्पिटल में नहीं जाना है। हो सके तो घर पर ही इलाज करें। पर अगर आप बहुत बीमार हैं और आपको सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, उल्टी, पेट में दर्द, बदन में दर्द, लूज मोशन, सर में दर्द, स्किन में रैशेज, पैर में गांठ हो तो ज़रूर जाना है, क्योंकि ये सब कोरोना के ही लक्षण हैं। नंबर 6, इस वायरस का बच्चों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 7, ये वायरस सार्वजनिक स्थलों में, दरवाजों पर, हैंडल पर, लिफ्ट के बटन इत्यादि पर 2 घंटे से 3 घंटे, 8 से 9 घंटे, अरे नहीं, 4 से 5 दिन तक रह सकता है। और इसे ठंडी और नमी वाली जगह अधिक पसंद है, लेकिन यह गर्म और सूखी हवा में भी रह सकता है। नंबर 8, कोविड के पेशेंट की खांसी के ड्रॉपलेट्स भारी होते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये छींक और खांसी के कण 9 फीट तक जा सकते हैं और हवा में कई घंटे तक रह सकते हैं। नंबर 9, स्कूल बंद रहेंगे और आप बच्चों को घर पे ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम पर जाना जरूरी है तो स्कूल का इंतजार करें। और अगर घर पर है बच्चे तो वो ऑनलाइन क्लासरूम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी खराब है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक ही कंप्यूटर है, तो स्कूल का इंतज़ार करें। नंबर 10, अगर आप घर पर पढ़ा रहे हैं तो बेकिंग और रेसिपीज ट्राई करना मैथ्स, साइंस और आर्ट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और घर के काम जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब्जी काटना, कपड़े धोना, डस्टिंग इत्यादि एजुकेशन करिकुलम में शामिल कर सकते हैं। नंबर 11, मास्क की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्वस्थ हैं, लेकिन आप मास्क पहने तो लोगों को बचा सकते हैं। और मास्क कपड़े का होना चाहिए, सर्जिकल, 2 प्लाई, 3 प्लाई, N95, N99, नाक पर पूरी तरह फिट होना चाहिए, कोई गैप नहीं। अरे भाई, किसी भी कपड़े से मुंह ढक लो। क्लियर? नंबर 12, आपको काम पर नहीं जाना है, लेकिन अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में नौकरी करते हैं तो आपको ज़रूर जाना है। नंबर 13, सारे सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस से घबराहट और कोविड से पैनिक हो रहा है तो आपको बाहर जाना पड़ सकता है। नंबर 14, बाजार में किसी भी ग्रोसरी की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर आप जाएं तो पाएंगे
आपके आधे शेल्फ खाली हो सकते हैं। नंबर 15, अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें, और ठीक है तो भी घर पर रहें, लेकिन बाहर की जाने की ज़रूरत है तो जा सकते हैं। नंबर 16, जानवरों को ये इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन यूएसए के जू में कुछ टाइगर्स को हुआ था और बेल्जियम में बिल्ली को, और क्या पता ये मार्केट के बैट से आया या फिर लैब के जानवरों से। नंबर 17, पार्क बंद रहेंगे लेकिन आप सड़क पर चल सकते हैं। नंबर 18, आपको बूढ़े लोगों को नहीं मिलना चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन बूढ़े लोगों का ध्यान रखना और उनको दवा और खाना देना आपका कर्तव्य बनता है। नंबर 19, दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें ताकि ये वायरस हवा से निकल जाए, लेकिन खुले दरवाजे खिड़कियों से मच्छर मक्खियां आ गए तो दूसरे वायरस से डेंगू और चिकनगुनिया की संभावना रहेगी। नंबर 20, हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद हैंड सैनिटाइजर की बोतल को हाथ लगाया तो फिर से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। दिन में कई बार हाथ धोएं, पर पानी की टंकी खाली ना करें। आशा है कि कई सारे डाउट्स और कंफ्यूजन जो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कोरोना या कोरोना, ये सब आपको क्लियर हो गए। कृपया अपने सर्कल में इस जानकारी को फैलाएं ताकि इस समय हमारे मन में उठी शंकाओं का निवारण हो। धन्यवाद। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस रचना का उद्देश्य सिर्फ हास्य व्यंग है और किसी भी प्रकार की टिप्पणी और बहस का माध्यम ना बनाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार।